हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, तो फोकस कीजिएगा, देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त में। ओके, आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन इस वक्त में ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को दूर से देख तो सकते हैं पर कुछ कर नहीं सकते। ओके, मतलब यहाँ पर क्या हुआ ना, एक इंसान है जो चीज़ों को देख रहा है, लेकिन आगे जाकर बैरियर्स लग गए बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ चीज़ों को खड़े होकर देखना, कई बार आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ चीज़ों में आप एक्शन लेना चाहते हो, आपका मन है, लेकिन आप सिर्फ देखते हो खड़े होकर, आप एक्शन ले नहीं पाते हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो वो एनर्जी है ये। यहाँ पर आपके जो पर्सन है आपको कुछ डेकोरेट करते हुए देख रहे हैं, कुछ सजाते हुए देख रहे हैं, कुछ बनाते हुए देख रहे हैं। लाइक आप किसी चीज़ को तैयार कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे कुछ आप सजाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और आपके बाल इस वक्त में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, यस, ये पर्सन को आपके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपने कोई अभी रिसेंट में भी पिक्चर अपलोड की है जिसमें आपने अपने बालों को काफ़ी खुला रखा है, तो ये इस पर्सन को इस वक्त पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने कोई ऐसी पिक अभी अपलोड की है जहाँ पर काफ़ी सारा चारों तरफ फूल है, फ्लावर्स हैं गार्डन में। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर भी मैसेज मिल रहा है। या फिर आप इस वक्त में नेचर के साथ कुछ पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप मतलब अपने आप को काफ़ी अच्छे से रखे हुए हो, काफ़ी आप खूबसूरत दिख रहे हो। ऑल्सो कुछ चीज़ को आप डेकोरेट कर रहे हो, कुछ चीज़ आप सजा रहे हो। आई डोंट नो ये कैसा मैसेज है, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, किसी चीज़ को आप तैयार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। लाइक कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी फैमिली को डिज़ाइन कर रहे हैं। ये आफ्टर अवेकनिंग आपके पास कहीं ना कहीं जब बहुत हद तक आपका शुद्धिकरण हो जाता है, काफ़ी चीज़ों को आप रिलीज़ कर देते हैं, काफ़ी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर देते हैं, तो उसके बाद ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। वहाँ पर इंसान अपनी लाइफ को ना डिज़ाइन करने लगता है कि मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, क्योंकि उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाता है। तो करेक्ट वे में उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसे कहीं न कहीं आ जाती हैं। तो उसके बाद ना वो एक क्रिएटर की तरह बिहेव करने लगता है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे माँगनी नहीं है, मुझे उसे क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के लिए नॉलेज लगता है। तो वो कुछ वैसा यहाँ पर मैसेज है कि आफ्टर अवेकनिंग जब आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ हो जाते हैं, तो फिर आप एक क्रिएटर की एनर्जी में जाने लगते हैं। जहाँ पर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मतलब मेरे चैनल पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बैलेंस हो चुके हैं। मुझे अब कमेंट्स भी नहीं आते ऐसे कि मैम वो बात नहीं कर रहा है, वो आ नहीं रहा है। ठीक है, मतलब आप लोग की एनर्जी ये जा चुकी है कि देखिए, जब आप अवेकनिंग से गुजर रहे होते हैं, हाल ही जब आपका दिल टूटता है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी होती है कि मुझे जो चाहिए था मुझे वही चाहिए। ठीक है, मुझे वही मिलना चाहिए। और जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण होता जाता है, नेगेटिविटी रिलीज होती जाती है, काफ़ी कुछ टॉक्सिसिटी हटती जाती है आपके अंदर से, बहुत हद तक जब आप साफ सुथरे हो जाते हैं। ठीक है, तब आप देखेंगे कि आपका देखने का नज़रिया,
चीज़ों को बहुत कुछ आप बदल गया। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कमेंट सेक्शन में आके कि मैम इतना वक़्त क्यों करना है? तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको वेट करने के लिए भी इतना वक़्त लगेगा, मूव ऑन करने के लिए भी इतना वक़्त लगेगा, दोनों के लिए लगेगा, ठीक है? उससे क्योंकि आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको मिलता है। वो एनर्जी है गाइज़ यहाँ पे, आपका पर्सन दिख रहा है। यहाँ पर एक माला टाइप की नज़र आ रही है, ठीक है? अ, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि शायद आप कहीं और मैरिज कर रहे हो, ठीक है? ऐसा है, या फिर आप कहीं और मैरिज आपकी मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है जो ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है? ओके। यहाँ पर यिन और यांग दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको अपना पूरक बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है गाइस कि आपके अंदर से जो ईगो है वो पूरी तरीके से जा चुका है, ठीक है? आपका पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि अब उसको आप में कोई ईगो नज़र नहीं आता है, ठीक है? आपने अभी-अभी गिटार बजाना सीखा है, या फिर आपके पर्सन ने सीखा है, या फिर आप लोग पहले से गिटार बजाना जानते हैं? यहाँ पर गिटार नज़र आ रहा है, या फिर आपके पर्सन आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है? या फिर आपने इस पर्सन को गिटार पे कोई सॉन्ग डेडिकेट किया हो सकता है, ठीक है? या गिटार पर कोई सॉन्ग है जो आप लोगों का काफ़ी फ़ेवरेट है। तो वो मैसेज है आपके लिए, कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं आप देख लीजिएगा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी हर चीज़ में हाँ मिलाई है, जो आपने कहा उन्होंने सब किया, ठीक है? ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हर हाँ में हाँ ये पर्सन मिलाते थे, इनको आपकी बातों पर इतना कॉन्फिडेंस होता था कि ये पर्सन जो भी बोलेंगे आप उस पर हाँ पे हाँ मिला देते कि ठीक है, ऐसा सही है, ऐसा सही है, ऐसा सही है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि हर बात तो इस पर्सन ने भी आपकी मानी हुई है, हमेशा मानी हुई है, ठीक है? और आज भी ना, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई चीज़ बोल देंगे ना इस पर्सन के सामने, तो वो इस पर्सन के दिमाग में बैठ जाएगी और उस चीज़ को सत्य मान लेंगे। आपका पर्सन बाइक चलाता है बहुत ज़्यादा, या फिर बाइक लवर है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है? या फिर उसको आपके साथ बाइक राइड करना पसंद है, ठीक है? आपके साथ कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे आप मतलब बाइक लवर हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपके साथ इस पर्सन को पसंद है, ऐसा हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। या फिर ऐसा इस पर्सन का कभी ख्वाब हुआ करता था कि आपके साथ बाइक पे जाएँगे, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर है। आपके पर्सन से अगर आपने ये कहा है कि आपके अंदर दिल नहीं है, आपके अंदर भावनाएँ नहीं हैं, आपके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है? आप जो भी हो, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर आपने इस पर्सन को बोली हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने इस पर्सन को हार्टलेस कैसे समझ लिया? ये पर्सन हार्टलेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये पर्सन के अंदर दिल है, आपको ऐसा लगता है कि दिल नहीं है या दिल निकाल कर फेंक दिया, बट ऐसा नहीं है।
यहाँ पर एक लाइन चैनल हो रही है, पता नहीं किसके लिए सुनने की ज़रूरत है। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि हम किसी को पा भी नहीं सकते और खो भी नहीं सकते। तो यही इस पर्सन की स्थिति है इस वक़्त में कि ये चाहें तो भी आपको पा भी नहीं सकते और ये कह रहे हैं कि ये आपको खोना भी नहीं चाहते, लाइक आपको खो भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मुझे शिवलिंग नज़र आ रहे हैं, महादेव की एनर्जी है। ओके, आपके जो पर्सन है ना महादेव के सामने सिर पटक रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कभी शायद माँगा नहीं या माँगने की कोशिश नहीं की है या फिर कद्र नहीं की है बेसिकली। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महादेव के सामने बैठे उनके सामने सिर पटक रहे हैं, ठीक है? कि मुझे मेरा पार्टनर दे दो, ठीक है? मतलब जब आपके हाथ में चीज़ें नहीं रहती हो, आप सरेंडर कर सकते हो, आप सिर्फ़ सिर पटक सकते हो ईश्वर के सामने। वही एनर्जी मेरे को यहाँ पर फ़ील हो रही है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कार्ड्स आप लोग के लिए क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है? ओके गाइस, तो आपको दिखाई दे रहे हैं किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, द सन की, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, मुझे आज के दिन में जो एनर्जी लग रही है गाइस, आज के दिन में आपको आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। बिकॉज ये पर्सन बहुत मन इस पर्सन का ऐसा है क्योंकि आपके लिए इमोशनल भी है और आपके लिए एक्शन में भी दिखाई देते हैं। मतलब जैसे इस पर्सन का बहुत मन हो रहा है कि सब छोड़कर आपकी तरफ आ जाएं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, फाइव ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। फर्स्ट पर्सन को लग रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब मैंने बोला ना कि कलह कलेश हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ईजी नहीं है, ठीक है? अभी शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले रीडिंग में बोला था कि एक टाइम आ जाता है लाइफ में जहाँ पर आप किसी को खो भी नहीं सकते और पा भी नहीं सकते। तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो पाना है, तो फिर यहाँ पर फाइव ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ जाती है जो कहती है कि लड़ाई झगड़े पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये पर्सन इस वक्त में ना मतलब यही सोच रहे हैं कि किसको चूज़ किया जाए, ठीक है? किसको चूज़ किया जाए, इसको चूज़ किया जाए कि इसको चूज़ किया जाए, ठीक है? क्योंकि अगर ये चाहिए तो फिर यहाँ से होकर निकलना पड़ेगा, ठीक है? और अगर या तो फिर इसको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इस पर्सन के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर कार्ड आ रहा है सन का। ओके, तो आपके जो पर्सन है वो मुझे एक्शन में दिखाई दे रहा है या फिर वो एक्शन की तरफ देख रहा है। देखिए 5 ऑफ शॉर्ट्स के जस्ट पीछे सन आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन यू नो मतलब यहाँ पर कुछ हम ऐसा कह सकते हैं, आप लोगों के बीच में उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहे हैं जो चीज़ों को करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते वाले जो लोग होते हैं ना, कि आप करना चाहते हो लेकिन बहुत मतलब डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें सामने हैं। तो एक इंसान होता है जब वो करना ही नहीं चाहता है, दूसरा है कि वो करना चाहता है पर वो कर नहीं सकता है या फिर उसको लग रहा है कि अगर वो ये चीज़ करता है तो पता नहीं इसका जो रिज़ल्ट है लाइक उसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है। वो एनर्जी यहाँ पर आज के दिन में है, मतलब कोई ऐसे सोच रहा है। यहाँ पर भी देखिए 3 ऑफ वांड्स का है। देखिए वो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार ही कर रहा है, सिर्फ़ सोच ही रहा है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना ये समय बर्बाद करते हैं, ठीक है? मतलब समय बर्बाद करते हैं चीज़ों को सोचने में। आपको मतलब एक्शन लेना लेना चाहिए, ठीक है? और एक्शन लेने के समय सोच लेना चाहिए कि जो आप एक्शन ले रहे हो उसका रिज़ल्ट क्या बनेगा आगे चल के। ठीक है? कर्म का सिद्धांत कहता है कि आप कोई भी जो भी एक्शन ले रहे हो उसको किसी मजबूरी में, किसी डर में या फिर किसी लालसा में, किसी बेचैनी में, इस तरह की चीज़ों के अंदर कभी भी लो वाइब्रेशनल चीज़ों के साथ डिसीज़न ना लें। डिसीज़न लें तो हमेशा उसका जो कारण है वो अपना सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, ठीक है? अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि डिसीज़न के बाद जब भी रिज़ल्ट बनते हैं, तो रिज़ल्ट के साथ हो सकता है कुछ लोग आपके साथ खड़े हों, हो सकता है कुछ लोग ना खड़े हों। कुछ लोग आपके आउटकम में आपका साथ दें, कुछ लोग हो सकता है साथ ना दें। तो उस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके डिसीज़न पर जो भी मतलब जो भी आपके डिसीज़न पर जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें आप खुद के साथ खड़े हो पाते हैं या नहीं? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हो सकता है कोई साथ ना दे तो फिर आप अपना साथ बन पाते हैं कि नहीं? क्या आप अकेले खुद को सँभाल पाते हैं कि नहीं? तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो लाइफ में आपका डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिसीजन जब भी लें तो फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें उस चीज़ की कि देखो कोई फ्यूचर देखकर नहीं आया है, इसका जो भी परिणाम आएगा उस चीज़ का जो भी रिजल्ट आएगा वो सब मुझे अकेले देखना है, अकेले हैंडल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लेकर अगर आप चलते हैं, आपका माइंड सेट क्लियर रहता है तो आपको किसी से उम्मीद कम रहती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप अपने साथ ही खुद ही बनते हैं। तो वो मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोगों का अब सवाल आ सकता है कि मैम अ, ये क्यों होता है ऐसा? देखिए यहाँ पे मैंने बोला है कि हर चीज़ टाइम के पाबंद में है, ठीक है? आपकी मैट्रिक्स में, पर आपका जो कनेक्शन है वो किसी व्यक्ति के साथ सोल लेवल पर है। तो अब यहाँ पर हम सोल लेवल पर है लेकिन हम एक फिज़िकल बॉडी में हैं। सो वो बॉडी की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप हर चीज़ अपने मन की नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इस वजह से इसको बोला जाता है स्पिरिट या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ? मैं वेट करूँ या मूव ऑन करूँ? देखिए, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या एक्शन लेता है या फिर उसका कर्मा कितना है। क्योंकि बिना कर्मा रिलीज़ किए तो वो छूट नहीं सकता है और वो छूट कर आ नहीं सकता है। अब इसके लिए आप कितना लंबा इंतज़ार कर सकते हैं या कैसे आप कर सकते हैं, ये चीज़ें ना आप जब तक इंतज़ार कर रहे हैं उस समय तक बढ़िया इनफ वर्क करें। एक टाइम के बाद आपको खुद ये समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और एक आप अच्छा डिसीज़न ले पाएँगे, ठीक है? और देखिए जिनकी चीज़ें डेस्टाइन्ड होती हैं, उनके लिए तो यूनिवर्स काम करता है। कुछ समझ में ना आए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एक्स अच्छा है या फिर मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत है। आप सीधा सिंपल सरेंडर करिए कि यूनिवर्स मेरे लिए सबसे बेस्ट कर दीजिए आप। ठीक है? और उसके बाद फिर ये नहीं कि मुझे ये क्यों दे दिया, वो क्यों दे दिया। फिर जब यूनिवर्स काम करता है ना, तो फिर ये नहीं कहना है कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। ठीक है? तो 3 चीज़ें होती हैं, या तो अपनी मन की करने के लिए ना वर्क कर लो, या क्लैरिटी पाने के लिए इनर वर्क कर लो, या फिर ये कह दो कि यूनिवर्स जो करेगा वो बेस्ट है और इनर वर्क कर लो। इनर वर्क तीनों ही केस में करना है। ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं आप लोगों को आपकी चीज़ों के लिए भी क्लियर आंसर, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बोलनी थी गाइस, आप लोग कह रहे थे पर्सनल रीडिंग के लिए, तो अभी तक मैं पर्सनल रीडिंग की नहीं है क्योंकि मेल्स तो काफ़ी सारे लोगों के आए हैं। बट अभी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी आपको, आप उस पर मैसेज कीजिएगा। तो अभी मैंने कोई डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ें मेंशन नहीं की, इसलिए डिस्क्लेमर भी नहीं लगाया है। सो डोंट वरी, आपको आपकी पर्सनल रीडिंग ज़रूर मिलेगी और मैं स्टार्ट ज़रूर करूँगी, ठीक है ना? सो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, मैं अभी उसको प्रॉपर तरीके से कर देती हूँ और उसके बाद फिर आप ले सकते हैं, ताकि आपको भी ईज़ी पड़े और आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ओके? सो गाइज़, ये आप लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देंगे।
तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं हमेशा से तुम्हारा था। आई विल कम बैक फॉर यू। पर्सन कह रहे हैं आपके लिए वापस आऊँगा आऊँगी। मैं बिल्कुल वैसा नहीं जैसा तुमने मुझे समझा है। एंड आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। पर्सन को नहीं पसंद कि आप इनके बिना कहीं खुश रहें, ठीक है। पर्सन चाहते हैं आप इन्हीं के साथ खुश रहें, ठीक है। इनको गाइडेंस क्या आ रही है ये भी देख लेते हैं, एंजल्स इन्हें क्या गाइड कर रहे हैं। Emotions are running high. What do you need to release? Expect powerful change. सो आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी लाइफ में लगातार पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और उनके इमोशंस भी बहुत मतलब इमोशनल चेंजेस काफ़ी सारे इस पर्सन की लाइफ में हो रहे हैं, काफ़ी कुछ इस पर्सन को रिलीज़ भी करना पड़ रहा है। तो अभी जो गाइडेंस है इस पर्सन की तरफ वो ये है कि अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करो, जो भी टॉक्सिसिटी है उसे रिलीज़ करो। बहुत इस तरीके की ज़िंदगी को जी लिया है, आप थोड़ा पॉजिटिवली अपने आप को तैयार करो, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना रुझान बढ़ाओ और कहीं न कहीं अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी हाई लो, हाई लो, हाई लो होती है। एंड रेडी रहो एक एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मतलब रेडी रहो एक पावरफुल चेंज के लिए। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।